नोटबंदी के बाद क्या सब्जियां और दूसरी जरूरी चीजें सस्ती हो रही हैं? अगर ऐसा है तो क्यों? आज हम देश भर की मंडियों से पड़ताल कर रहे हैं। सबसे पहले बात भोपाल की सब्जी मंडी की, जहां नोटबंदी से पहले 20 रुपए मिल रही थी गोभी। नोटबंदी की मार सब्जियों के दामों पर भी पड़ी है। अधिकतर सब्जियों के दाम बेहद कम हो गए हैं। हम भोपाल के जहांगीराबाद में एक सब्जी के स्टॉल पे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी प्रकार की जो सब्जियां हैं, सब्जियां बड़ी अच्छा मौसम है तो बहुत बहुतायत में आ रही हैं। ये सब्जियों का ही मौसम कहलाता है। मगर यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ पत्ता गोभी की। आप देख सकते हैं कि पत्ता गोभी का जिस तरीके से ये जो पत्ता गोभी का जो टुकड़ा ये है, तो भाईजान ये उमर भाई बताइए, जो पत्ता गोभी किस रेट में बेच रहे हो? पत्ता गोभी 5 रुपए और 10 रुपए किलो बिक रही है और एक नग बिक रही है 5 रुपए 10 रुपए का। अच्छा, ये एक नग 5 रुपए बेच रहे हैं, इसको किलो में नहीं बेच रहे? हाँ, 10 रुपए किलो भी बिक रही है और नग से भी बेच देते हैं 10 रुपए 5 रुपए का। और इसका जब नोटबंदी के पहले 1 महीने पहले क्या रेट था? जब 20 रुपए किलो था। हाँ, जब 20 रुपए किलो। इन दिनों क्या है, सब्जी ज्यादा आती है। हाँ, कुछ सस्ता भी चल जाए इस वक्त, सब सौदे सस्ते हैं इस वक्त। आप बता रहे थे कि जो 3 दिन का माल है वो एक माल, मतलब अभी धंधे इतने खराब है कि एक दिन का माल 3 दिन में बिक रही है। जो पहले माल आप 1 दिन में बेच लिया करते थे, अब वो 3 दिन लग रहे हैं। जी 3 दिन लग रहे हैं। आजकल धंधे बहुत डिम है बिल्कुल। क्या वजह देख रहे हो आप? अब ये साहब नोटों की वजह देख लो, ऊपर से माल भी बहुत आवक आ रही है। माल जो है इस वक्त बहुत आ रही है। माल बहुत आ रहा है और नोटों की किल्लत भी है, जिसके चलते लोग खरीदने में मुश्किल पैदा कर रहे हैं। ये यहाँ पे 20 रुपए किलो है, मगर हम जब इस करोद मंडी में थे तो यही पत्ता गोभी 1 रुपए किलो बिक रही थी। मगर यहाँ आते आते इसके दाम बढ़ गए हैं। मगर उसके बावजूद लोग मान रहे हैं कि ये रेट फिलहाल कम हुए हैं, क्योंकि नोटबंदी के चलते लोगों ने सब्जियां खरीदना भी कम कर दी हैं। सब्जियों की आवक ज्यादा हो गई है, लोगों की खरीदी कम हो गई है, जिसके चलते अधिकतर सब्जियों के दाम जमीन पर पड़े हुए हैं। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। और चलिए बात करते हैं वाराणसी की मुर्गा मंडी की। यहां के एक कारोबारी का कहना है कि नोटबंदी से पहले एक दिन में 300 मुर्गे उनके यहां कटते थे, लेकिन अब 150 के आसपास ये संख्या रह गई है। आपको दिखाते हैं संवाददाता रणवीर सिंह की एक रिपोर्ट। देश में नोटबंदी की घोषणा के बाद आखिर मुर्गा मंडियों पे क्या असर पड़ा है, इसकी पड़ताल के लिए हम वाराणसी के गौरीगंज इलाके की मुर्गा मंडी में मौजूद हैं। और ये सना चिकन नाम की एक होलसेल और रिटेल दोनों शॉप है और हमारे साथ इस दुकान के मालिक अजीज अहमद साहब हैं। अजीज साहब से बात करते हैं। अजीज जी, ये बताएं कि नोटबंदी के फैसले के बाद मुर्गे के व्यापार पे क्या असर पड़ा? सर, मुर्गे के व्यापार में बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है, लेकिन अगर नोटबंदी का पहले से ही सिस्टम बनाया गया होता तो इतना असर न पड़ता मार्केट के ऊपर। पहले 300 की कट थी, अब इस वक्त 200-250 नहीं कट पाते हैं, 150 पे आ गई है। इस वजह से बहुत बड़ी मार पड़ी है धंधे के ऊपर। धंधा आधा हो गया है। अच्छा, अगर रेट की बात करें तो पहले क्या रेट था, अभी क्या हो? रेट बराबर है, रेट नहीं कम हुआ है मार्केट का। 10-5 रुपए फर्क पड़े हैं 20 रुपए के। पहले 180 में बिकता था, इस वक्त 160 में बिक रहा है। ये रिटेल का रेट? रिटेल है। और होलसेल में 10 रुपए 15 रुपए कम हो जाते हैं। तो यानी कि नोटबंदी का जब वक्त था तो 180 रुपए रिटेल में था, अभी 160 हो गया है। और होलसेल में 160 का। और उसके अलावा अगर हम बात करें डिमांड की, तो डिमांड किस तरह की कम? डिमांड कम हो गई, डिमांड आधी हो गई दोनों। जैसे अगर आप कहाँ डिमांड, आपकी डिमांड होती थी? जिसे होटलों में जाते थे, होटल के आधे हो गए हैं। पब्लिक जो ले जाती थी रिटेल में फुटकर, वो नहीं आ रही है। सब बोलते हैं पैसे ही नहीं आ रहा है, पैसे ही नहीं है। रोजमर्रा वाला काम खत्म हो गया, आधा हो गया। मतलब होटलों में भी असर पड़ा? होटल में भी असर पड़ा है। अच्छा, अगर पेमेंट की बात करें तो आप पहले तो कैश लेते होंगे, अभी क्या व्यवस्था की है कुछ? अभी ये बैंक से वो करवाया है एक्टिवेट, लेकिन अभी उसके ग्राहक आ नहीं रहे हैं। जी, तो आपने देखा कि ये बता रहे हैं कि जो रेट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, 10-20 रुपए का फर्क आया है, लेकिन जो डिमांड है वो करीब आधी हो गई है। पहले एक दिन में करीब 300 मुर्गे कटते थे, वहीं वो डिमांड अब घट के 150 मुर्गे पे आ गई है। और रेट जो था रिटेल की बात करें तो 180 रुपए से घट के वो सिर्फ 160 रुपए आया है। ये है वाराणसी के रिटेल और मुर्गा मंडी का हाल। कैमरा पर्सन विशेष पांडे के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, वाराणसी। और अब बात करेंगे जम्मू की, जहां की सब्जी मंडी में आलू का भाव काफी कम हो गया है। पहले जहां आलू का भाव 8 रुपए किलो था, अब ये घटकर 5 रुपए किलो रह गया है। आपको दिखाते हैं संवाददाता अजय बाचलू की एक रिपोर्ट।
नोटबंदी के बाद सब्जी पर क्या असर पड़ा है, इसका जायजा लेने के लिए हम यहां जम्मू की नई बस्ती की सब्जी मंडी में आए हैं। बात करेंगे आलू की। आलू आजकल खूब आ रहा है और आलू के दामों पर नोटबंदी का क्या असर पड़ा है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ सब्जी विक्रेता हैं, इनसे बात करते हैं। जनाब, आपसे जानना चाहेंगे, आलू का जो दाम है, जब नोट बंद हुए उस समय क्या है थे और अब क्या रेट चल रहा है? उस टाइम 20 रुपए किलो था, तो अभी तो 10 रुपए किलो आलू है। क्यों अभी रेट क्यों कम हुआ? ये नोटबंदी भय के साथ काम बिल्कुल काम खत्म ही हो गया। उधर शादियों के काम बंद हो गया था, अभी बिल्कुल काम बंद हो गया। तो क्या मतलब ग्राहक नहीं आ रहा सब्जी लेने? बिल्कुल गाहक है ही नहीं मंडी बाजार में, तो 10 रुपए आलू भी कोई ले रहा है। नहीं ले रहे लोग। नहीं जी, तो पर सब्जी तो खाते होंगे, उसके लिए क्या करें? पता नहीं, जब का नोट बंद हो गया बिल्कुल काम ही बंद हो गया ये। हाँ। हाँ, है ही नहीं काम, बिल्कुल नहीं काम है। मंडी कितने का आलू बिक रहा है? मंडी में बिक रहा है 7-8 रुपए किलो। अब 10 हम 10 रुपए बेच रहे, फिर भी बिक रहा नहीं बिक रहा आलू। ना। तो ये क्या हाल आलू का है या सारी सब्जियों का? सारी सब्जी का हाल यही है। अब ऐसे ही शादी बंद हो गई, बिल्कुल टोटली डेड हो गया मार्केट, है ही नहीं काम। तो शादियों के दौर में था? हाँ, फिर थोड़ा बहुत काम आया था, आजकल तो बिल्कुल खत्म ही हो गया ना।